मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारी अनुसूचियों का टॉपिक चला हुआ था उसमें से 7वीं अनुसूची में जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अंदर विषय आते हैं वो सारे विषय आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ से बहुत बारी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं और वन वर्ड क्वेश्चंस में आपका जैसे ये पूछ लेंगे भी रक्षा मंत्रालय किस सूची के अंदर आता है, तो आपको रक्षा मंत्रालय बताना पड़ेगा कि रक्षा का मंत्रालय संघ सूची के अंदर आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये ऐसे पूछ लिया जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन का विषय किसके अंतर्गत आता है, तो बताना पड़ेगा समवर्ती सूची के अंदर आता है। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपकी संघ सूची है, तो संघ सूची के विषय में आपने एक तो पॉइंट याद ये रखना है कि भी संघ सूची के विषय पर केंद्र के साथ साथ सिर्फ केंद्र ही की जो सरकार होती है वो कानून बनाएगी। संविधान के लागू होने के समय इसमें सिर्फ 97 विषय थे, अब इसमें 2 और शामिल करके 99 विषय हो गए। यानी कि आपने याद रखना है कि संघ सूची में जो विषय हैं वहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, 2 और शामिल होने के बाद इसमें 99 विषय हो जाते हैं। कुछ विषय आपने याद रखने हैं जैसे रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, मुद्रा, रेलवे, आयुध, परमाणु ऊर्जा का विषय, पासपोर्ट, वीज़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, डाक तार, टेलीफोन, डाकघर जनगणना, निगम कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उनके विज्ञापनों पर कर। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे विषय हैं, ये सारे विषय आपके संघ सूची के अंदर आते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ही हैं कि भी एक तो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, दूसरा संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, अब इसमें 99 विषय हो जाते हैं। और रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मुद्रा, रेलवे का विषय, परमाणु ऊर्जा का, पासपोर्ट का, वीज़ा का, राष्ट्रीय राजमार्ग इतने भी हैं, इतने बंदरगाह हैं, डाक तार, टेलीफोन, डाकघर, जनगणना का विषय भी केंद्र सरकार का भाई। उसके बाद निगम कर, समाचार पत्र का क्रय करना, विक्रय करना, लेन देन करना और विज्ञापनों पर भी कर लगाया जाता है, वो भी संघ सूची के अंदर आता है। फिर आपकी राज्य की सूची, इस सूची में इतने भी जो विषय होंगे वो सारे कानून बनाने का काम कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती है। यानी कोई विषय ऐसा है जो राष्ट्र के हित में हो तो उस पर राज्य सूची कानून नहीं बनाएगी, कौन बनाएगी उसमें, केंद्र की सरकार। यानी कि केंद्र सरकार भी उस विषय पर कानून बना सकती है और जो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा उस पर राज्य की सरकार कानून बनाएगी। उसमें 97 से 99 हो गए थे। इसमें संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे, अब इसमें 62 विषय हैं। यानी उसमें 2 विषय बढ़ जाते हैं और इसमें हमारे 4 घट जाते हैं। इसमें कानून की व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता अस्पताल, सब अंतिम क्रिया कब्रिस्तान, बाजार, मेले, कृषि आय पर कर, भूमि व भवन पर कर, ये सारे प्रकार के कर राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। देखो कानून की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल, सम अंतिम क्रिया व कब्रिस्तान, बाजार मेले, कृषि आय पर कर, भूमि व भवन कर, ये सारे राज्य सूची के अंतर्गत लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका समवर्ती सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी
कानून बना सकती हैं। संविधान में लागू होने के समय इसमें सिर्फ 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय हैं, यानी कि 2 में आपके बड़े हैं और 1 में आपके घटे हैं। संघ सूची में 97 से 99 बढ़ जाते हैं और राज्य सूची में 66 से 62 घट जाते हैं और समवर्ती सूची में भी बढ़ जाते हैं। 47 विषय थे, अब कितने हो गए भाई? 52 विषय हैं। उनमें से कुछ मेन जैसे आपकी दंड विधि, विवाह और विवाह का विच्छेदकरण, तलाक जैसी समस्याएं, वन का विभाग, शिक्षा का, विधि वृत्ति का, चिकित्सा वृत्ति का, जनसंख्या पर नियंत्रण करना एवं परिवार नियोजन, संपत्ति अर्जन करना एवं उसको अधिग्रहण करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, इसके साथ साथ विद्युत बाट और माप, यानी कि विद्युत का विषय भी आपका समवर्ती सूची में आता है, बाट और माप का विषय भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत ही लिया जाता है। दंड विधि आएगी, विवाह और विवाह विच्छेद आएगा, वन, शिक्षा, विधि वृत्ति, चिकित्सा की वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन आपको सबसे मेन याद रखना है, संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण के साथ साथ विद्युत बाट और माप, ये सारे विषय आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।